सारिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए कि वो अपने आप वेद मूर्ति उपाधि मिली है। हमारे भारतीय संस्कृति में ब्राह्मण का अथवा जितने सनातन धर्मी लोगों का है आने का निष्ठ कारणों सडंगो वेदो अध्ययो गेयस्या, बिना प्रयोजन के केवल धर्म रक्षण के लिए वेद अध्ययन करना है। वह वेद अध्ययन का अपने आप जैसे आपको इन्होंने बुलाया नहीं है, फिर भी हम लोगों का परिणाम अपने आप फलित हो गया। उसी प्रकार इन्होंने वेद अध्ययन किया है। जब वेद का भगवान की कृपा है कि ये अपने आप वृष्टि हो रही है, जिस वृष्टि के माध्यम से एक नई युवकों को प्रेरणा के लिए ये बालक आया है। अच्छा, आप ये बताइए कि 5 साल की उम्र से ही आप ये सब कुछ कर रहे हैं अभी? वो 5 साल वाले बच्चे को तो नहीं याद है, वो पिताजी बताएंगे, गुरुजी हैं, ये गुरुजी बताएंगे। गुरुजी भी है, पिताजी भी है, दोनों चीजें। ऐसा है हाँ, ऊपर भी बहुत लोग बैठे हैं। कार्यक्रम थोड़ा जल्दी संस्कार के बाद उसका अध्ययन चालू हुआ है और लगभग 9 से 10 साल में उसने अभ्यास पूरा किया है। और ये जो दंडक्रम पारण उसने किया है उसके लिए कम से कम ऊपर से 3-4 साल पढ़ाई करनी होती है, लेकिन उसने उसी अभ्यास में अभ्यास करते करते ही जैसे उसको पढ़ाया तो तुरंत उसके कंठस्थीकरण करके उसकी तैयारी करके आज उसने यहाँ पारायण किया है। और जैसे स्वामी जी ने बताया उस प्रकार से ये जो पारायण हुआ है किसी उपाधि को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल हुआ नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि किसी प्राप्ति के लिए पारायण किया है, बिल्कुल यह गलत संदेश आएगा। तो वेद भगवान की सेवा करने के लिए, संरक्षण के लिए हमारी वैदिक संस्कृति है, वैदिक जो हमारी धरा है उस सनातन धर्म की धरा को पुनर्जीवित करने के लिए या उसका संरक्षण करने के लिए ये पारायण हुआ है, बिल्कुल किसी उपाधि के लिए प्राप्त हुआ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है जो विद्या का अर्जन किया है वो विद्या भगवान को सुनानी है, वो विद्या वहाँ पर सब लोग हम लोग इंतजार कर रहे हैं, भगवान को समर्पित करना है। इस माध्यम से पारायण हुआ। कल आप सोशल मीडिया पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपकी तपस्या को लेके पोस्ट किया है, आप क्या कहना चाहते हैं? जी, उनको तो बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी गुरु परंपरा को नमन किया है और ऐसे ही हम कार्य करते रहेंगे, यह उनको आश्वासन देते हैं। अच्छा, कल आपकी माननीय योगी जी से मुलाकात हुई तो उनसे क्या कुछ खास बात हुई आपकी? योगी जी ने क्या कहा आपसे? जी, खास बात तो हुआ है कि उन्होंने तो बहुत सारी शुभकामनाएं दी है और ऐसे आगे बढ़ते रहे ऐसा आश्वासन दिया है। उसके लिए अगर कुछ आपको आगे बढ़ना है, कुछ आवश्यकता है तो हमसे संपर्क कीजिएगा, ऐसा कहा है। आपने अभी जो अच्छा, तप किया है, आप एक बात बताइए, ये 50 दिनों की जो तपस्या है इसकी जो एकाग्रता है वो किस तरीके से आपको प्राप्त हुई, कैसे? तो भगवान की कृपा ही हम पर हुआ है और गुरुजनों का आशीर्वाद मिला है, इसलिए यह साध्य है। और ये गौरव तो मेरा नहीं है, यह मेरी विद्या का गौरव है, मैं तो केवल निमित्त मात्र बना हूँ। जिस तरीके से शास्त्रार्थ और पाठ आप कर रहे हैं उसमें कोई गलती नहीं हो रही, इसका क्रेडिट किसको देना चाहते हैं? भगवान और गुरुचरण, बात खत्म हो गई। अच्छा, आज तक कितने वेद मूर्ति बने होंगे? आप भी वेद मूर्ति बने हैं जी। आज तक कितने? हम बनने के लिए नहीं आए हैं, हम तो गुरु चरणों में सेवा करने आए थे। वो बने नहीं बने वो तो भगवान देख लेंगे। आपकी जो 50 दिनों की तपस्या थी उसमें क्या क्या विधान था? आपने जो 2000 मंत्र कंठस्थ किए हैं, जो आपका स्मरण शक्ति है, उसके लेकर क्या कुछ कहेंगे? कैसे जो आपने 2000 जो मंत्रों को कंठस्थ किया है उसको लेकर क्या कहेंगे? कहाँ से ये प्रेरणा आई, आप क्या कहेंगे उसको लेकर? वो तो हमारे पिताजी ने हमको आज्ञा किया कि इसका भी पारण करो, तो हमने गुरु पिताजी की आज्ञा को शिरोधार्य माना और उसी को आगे लेके हम बढ़े और वो साध्य भी हो गया। आप ये साबित होता है कि गुरु चरणों का और पिताजी और मातु का आज्ञा पालन करना चाहिए। इतनी बड़ी उपलब्धि आपने हासिल की है, उपलब्धि हासिल क्या कहेंगे उसको कम उम्र में? उसको लेकर क्या कहेंगे? किस तरीके से तैयारियां की आपने, कितना मेहनत करना पड़ा आपको? नीचे कर दीजिए। जी, उसके लिए तो परिश्रम तो करना ही पड़ता है, कोई भी विषय में आप जाएंगे तो अथक परिश्रम से यह साध्य हुआ है और गुरु चरणों का आशीर्वाद है, यही हम कहेंगे और बार बार यही कहेंगे। आपकी जो विधि थी 50 दिनों की जो तपस्या की वो क्या थी, कुछ बता पाएंगे हम लोगों को? आम समय में उसको कितने समय पूरा किया जाता है और आपने कितने समय में इसको किया? यह प्रश्न जिसको एक सवाल और आपसे ये है, आप कल से सोशल मीडिया पर पूरे देश में विश्व में चर्चा में है, इसमें आप युवाओं से क्या कहना चाहेंगे जो अभी 15-16 वर्ष के हैं, 12 वर्ष के हैं, इनको उनके लिए क्या मैसेज है? दूसरा ये
कि क्या बचपन से बुद्धि इतनी तेज थी, तीक्ष्ण थी कि जो हम बोल रहे थे वो याद हो रहा था, जो पढ़ रहे थे याद हो रहा था? क्योंकि ये पूरा देश में अचंभित है कि कठिन काम है, तो ये कैसे हुआ? दूर करिए जी हमने अध्ययन शुरू किया था 8 साल की उम्र भाई, में। आप कार्यक्रम है नहीं हम लोग बोलिए ये बोल दीजिए, ये वाला ये जवाब। ये जो आपने माला पहना है वो कुछ खास है, इस तरीके का जो सम्मान होता है, जो ये आपको पुष्प हम बोल तो दिए, ये हमारा सम्मान नहीं है, विद्या का सम्मान है। तो वही सब विद्या का सम्मान है, हम तो निमित्त मात्र बने। देश के युवाओं को कोई संदेश, आप युवाओं से कुछ कहना चाहेंगे? यही संदेश देते रहेंगे कि जिस कार्य में आप है उसमें मेहनत करें, गुरु की सेवा करें, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। भारतीय संस्कृति का पालन करें। सनातन के लिए सनातन धर्म का आप सनातन धर्म को आगे कैसे बढ़ाए उसके ऊपर प्रयत्न करें और विचार करें। अपना कोई वैदिक मंत्र कहना चाहेंगे संदेश में युवाओं से? कोई भी एक मंत्र आप एक संदेश दे दें। आपको सुनना है समाज तो अभी प्रोग्राम होगा। अभी पूरा देश सुन रहा है, पूरा देश सुन रहा है, उसमें मंत्र पठन होने वाला है। पूरा देश एक साथ सुन रहा है, इसलिए मैं कह। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।